गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान में इस प्रकार की तैयारी की जा रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए पीपीपी मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर काम किया जाएगा। राज्य की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीपीपी मॉडल के अलग अलग विकल्प भी तलाशे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है कि श्री गंगानगर के बसंत ने अमेरिका में आयोजित की जा रही अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है बसंत। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर से है। वही इस स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों श्री गंगानगर में बसंत ने अमेरिका में आयोजित की जा रही अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। बिल्कुल सत्य कथन है। वह इस स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला एथलीट बन गया है। अनूपगढ़ तहसील के छोटे से गांव 12A निवासी बसंत ने 2.21 मीटर ऊंची छलांग लगाकर रजत पदक प्राप्त किया। बसंत वर्तमान में नौसेना में कार्यरत है और गंगानगर में राज्य की जूनियर एथलेटिक्स एकेडमी में लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं। बसंत ने मई में हांगकांग में आयोजित की गई एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन है वो प्रदेश में पहली बार किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों जयपुर में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जयपुर के आमेर अचरोल क्षेत्र में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इससे संबंधित विधेयक को भी विधानसभा में पारित किया जा चुका है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्तियां प्रदान की गई है। प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का सफल आयोजन भी किया गया। इस गेम्स में 222 विश्वविद्यालयों के लगभग 7000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 60 मेडल जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, राजस्थान में तकरीबन 16 साल के बाद 42वीं सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया। यहाँ दोस्तों तकरीबन 16 साल के बाद में 42वीं सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप इसका आयोजन है वो तकरीबन 16 साल के बाद में ये 42वीं सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई थी जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों जयपुर के एसएमएस स्टेडियम स्विमिंग पूल में 6 से 9 अगस्त तक 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 16 साल के बाद में नेशनल तैराकी चैंपियनशिप यहाँ पे हुई है। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने कुल 13 गोल्ड मेडल जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि कर्नाटक 10 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर, बंगाल 6 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। दिल्ली की मायरा सिंह ने 4 गोल्ड मेडल और नए रिकॉर्ड के साथ गोल्डन गर्ल बनने का जो गौरव है वो हासिल किया है, जबकि राजस्थान के देव कुमार फॉल्स स्टार्ट के कारण पदक से चूक गए थे। राजस्थान के 8 तैराकों ने 17 इवेंट में हिस्सा लिया लेकिन एक भी मेडल जीतने में कामयाब नहीं रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के जो युवा फिल्मकारों की मेवाड़ी भाषा में बनी फीचर फिल्म
अमल पट्टा इसने मुंबई में 6 से 7 अगस्त को ब्रिक्स फिल्म शिखर सम्मेलन में ये प्रदर्शित की गई। बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि फिल्म की जो मेवाड़ी भाषा, राजस्थान का ग्रामीण परिवेश और अपराध रोमांच पर आधारित कहानी ने प्रतिनिधियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान में युवा फिल्मकारों की मेवाड़ी भाषा में बनी फीचर फिल्म अमल पट्टा इसने मुंबई में 6 से 7 अगस्त को ब्रिक्स फिल्म शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सम्मेलन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा एनएफडीसी वेव्स की ओर से किया गया। फिल्म के निर्देशक सौरव जैन ने सम्मेलन में अमल पट्टा का प्रतिनिधित्व किया था। फिल्म की मेवाड़ी भाषा, राजस्थान का ग्रामीण परिवेश और अपराध रोमांच पर आधारित कहानी ने प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो बीकानेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में सावन की बात हो और लहरिया कहीं छूट जाए तो सावन अधूरा है। रंगत फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं के जो प्रिय परिधान लहरिया उत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है। यहाँ रंगत फाउंडेशन आगामी 23 अगस्त को बीकानेर में मिस एंड मिसेज लहरिया राजस्थान 2026 प्रतियोगिता आयोजित करवाने जा रहा है। 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी राजस्थान की समस्त युवतियां एवं महिलाएं इसमें हिस्सा ले सकेगी। मिस एंड मिसेज लहरिया 2026 राजस्थान 2026 प्रतियोगिता की ब्रांड एम्बेसडर मिस मूमल 2023 और कल्चरल आइकन एवं मोटिवेटर गरिमा विजय है। अब बात करते हैं दोस्तों सूझे सी प्रश्नोत्तरी की। तो सूझे सी प्रश्नोत्तरी संख्या 171 ये प्रकाशित की गई थी 9 अगस्त को। सूझे सी प्रश्नोत्तरी संख्या 171 इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में टीबी मरीजों को उपचार के दौरान आवश्यक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने और सामाजिक समर्थन देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसके लिए राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है निक्षय मित्र अभियान, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण आवश्यकताओं के आधार पर बनाई गई श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? तो इसमें शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस ये विकल्प इसमें शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है पीएम मुद्रा योजना में। नेक्स्ट है, मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 के तहत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में कितनी बार करने का प्रावधान किया गया है? तो महंगाई भत्ते का जो संशोधन है वो साल में 2 बार किए जाने का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन नियमों में किए गए हालिया संशोधन अगस्त 2026 के अनुसार विकासकर्ताओं को आवंटित कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के लिए रखना आरक्षित होगा? तो इसमें ध्यान रखना 10% हिस्सा है वो अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के लिए रखना आरक्षित रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत डिडवाना कुचामन जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? डिडवाना कुचामन में आपको ध्यान में रखना है खेजड़ी है वो वनस्पति प्रजाति है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का एकमात्र एवं प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहाँ विकसित किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का एकमात्र और पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।